मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, कई बार हमें मटर सस्ते मिलते हैं तो हम क्या होता है ढेर सारे मटर खरीद के ले आते हैं, लेकिन कई बार वो मटर पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाते और कुछ बच जाते हैं। अगर हम इनको ऐसे रख देते हैं तो आपने देखा है कि मटर धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और इस तरीके से पक जाते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपने लेना है कोई भी ऑयल। आपने ऑयल लेने के बाद ऑयल को आपने इस तरीके से हाथ में डालना है और इसके बाद जो भी आपके मटर हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से ऑयलिंग कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारे मटर है उसके ऊपर ऑयल की एक कोटिंग हो जाएगी, जिसके कारण ये बिल्कुल भी मुरझाएंगे नहीं। इसके बाद आप मटर को एक पॉलिथीन में बांधकर इस तरीके से गिठा लगा दें और इसके बाद आपने किसी फोक की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे होल कर देने हैं। और इसके बाद अगर आप फ्रिज में इसको स्टोर करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मटर बिल्कुल भी मुरझाएंगे नहीं और बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है जैकेट्स और स्वेटर्स को लेके। दोस्तों, सर्दियों में जितना भी हमारे पास स्पेस हो वो कम ही पड़ जाता है, क्योंकि हमारे जैकेट और स्वेटर जो है हमारी अलमीरा में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो आज इनको फोल्ड करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप इनको अगर फोल्ड करके रखेंगे, एक तो ये आपके बहुत कम जगह में आ जाएंगे और साथ साथ आप इनको जैसा मर्जी उठाएंगी तो ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो भी जैकेट या स्वेटर ले लें और उसको इस तरीके से आप उल्टा कर दें। उल्टा करने के बाद आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद जो इसकी स्लीव है इसको आपने आगे की तरफ को ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको भी आपने इस तरीके से हाफ में फोल्ड करना है और इसकी स्लीव को आपने दूसरे साइड पे रख देना है। अब आप देख ही सकते हैं मैंने ऐसे कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको हाफ में फोल्ड करना है और ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है उसको आपने इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करना है। अब आपकी ये जो पहले वाली बाजू है उसको आपने इसके इधर की साइड अंदर की तरफ को डाल देना है और सेम इसकी दूसरी वाली बाजू को आपने इसके दूसरी साइड पे डाल देना है। इस तरीके से करेंगे तो आपका स्वेटर और जैकेट बहुत ही अच्छी तरीके से पैक हो जाएंगे और जहां भी आप इसको रखेंगे बहुत ही कम जगह लेंगे और साथ साथ आप इसको जितना मर्जी उल्टाएंगे पलटाएंगे तो इनकी तह बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, जिसके कारण इसको तह लगाने का आपका ढेर सारा समय भी बच जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है आंवला को लेके। दोस्तों, आंवला आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आया हुआ है, तो हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमें पेट, स्किन और आंखों से संबंधित जो भी समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है। लेकिन क्या होता है कि हम आंवला तो खा लेते हैं, लेकिन इसकी गुठली और इसके जो बीज है इसको उठाकर हम फेंक देते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। जब भी आप आंवला खाएं तो आप क्या करें, जो उसकी गुठली है उसको आप तोड़ के इस तरीके से जो उसके अंदर से बीज होते हैं, ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर से ब्राउन और क्रीम कलर के बीज निकलते हैं। इनको आप क्या करें, पीस के आप शहद में मिलाकर आप इसका डेली सेवन करें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके आंखों की रोशनी तो तेज होगी, साथ साथ आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी स्ट्रांग होगी और साथ साथ अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है वो भी आपकी दूर हो जाएगी और स्किन से जुड़ी हुई दाद, खुजली वगैरह की जो समस्या है वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो इसलिए जब भी आप आंवला का सेवन करें तो उसके जो गुठली और बीज है उसको कभी भी ना फेंकें। इसका सेवन आप खाना खाने से पहले, खाली पेट या खाना खाने के बाद भी कभी भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, अक्सर हम स्वेटर और जैकेट जितने भी महंगे ले लें तो उनके अंदर थोड़ा बहुत रुआं तो आ ही जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे रुआं निकलने के कारण हम अपने स्वेटर और जैकेट को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपके किसी स्वेटर या जैकेट के ऊपर रुआं आ गया है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लें अपने घर पे रखा हुआ रेजर। जी हाँ, आप रेजर लेने के बाद क्या करें, जहां भी रुआं आया है उसके ऊपर आपने धीरे धीरे रेजर को फेरना है। ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, जितने भी रुएं हैं आपके स्वेटर या जैकेट के ऊपर वो आपके निकल जाएंगे और आप उस स्वेटर को आसानी से डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने निकाला है तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें से कितना सारा रुआं निकला है, जबकि मेरे स्वेटर के ऊपर इतना रुआं नहीं है। जितना भी थोड़ा बहुत था वो आपको मैंने निकाल के दिखा दिया है।
चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है वैसलीन को लेके। दोस्तों, सर्दियां आते ही हम वैसलीन का इस्तेमाल तो अपनी स्किन पे करते ही हैं। तो आज मैं आपको वैसलीन का एक बहुत ही यूनिक आइडिया शेयर करने वाली हूं, जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने सालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है देख लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम सिलेंडर को अपने फर्श के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, रेगुलर सफाई करने के कारण जो है धीरे धीरे इसका जंग जो है हमारे फर्श पे लगना शुरू हो जाता है, जिसको क्लीन करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करें, जब भी आप सिलेंडर कहीं पर रखें तो आपने क्या करना है, सिलेंडर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर आपने इस तरीके से वैसलीन को लगा देना है। इसके बाद जब भी आप इसको फर्श के ऊपर रखेंगे सिलेंडर को, तो क्या होगा, ये आपने सिलेंडर के ऊपर एक कोटिंग सी बना देगा, जिसके कारण जो है आपके जो सिलेंडर का जंग है वो आपके फर्श के ऊपर नहीं लगेगा, जिसके कारण आपका टाइम तो बचेगा और साथ साथ आपकी जो मेहनत है वो भी बचेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बैंगल्स को लेके। दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके की मेटल की ढेर सारी बैंगल्स होती हैं, जिनका कि कलर खराब हो जाता है या हम उनको पहनते नहीं हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप क्या करें, बैंगल को आप इस तरीके से हाफ में कट कर लें। ये देखिए, मैंने इसको बैंगल को हाफ में कट कर लिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से साग सब्जी लेकर आते हैं तो उसको कट करने के लिए हम अक्सर क्या होता है, इसको इस तरीके से हाथ से पकड़कर रखते हैं, जिससे क्या होता है, कट करते टाइम पे हमारे काफी हाथों में पेन होना शुरू हो जाता है इनको पकड़े पकड़े। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये साग सब्जी जो है हमारे हाथों में से भी खुलकर बार बार निकलने लगती है। तो आप क्या करें, आप ले इस तरीके की चूड़ी, जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने पहले कट की है। आपने क्या करना है, इस चूड़ी को खोल लेना है और उसके बाद जो आपकी साग सब्जी है उसके ऊपर इस तरीके से आपने चूड़ी को डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो बंडल है एकदम फिक्स हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप इसकी मदद से अपने साग सब्जी को काट सकते हैं। इससे ना तो आपकी साग सब्जी खुलेगी और ना ही आपके हाथों में पेन होगा। और इसके बाद जब आपकी सब्जी कट जाए तो आप इसको फिर से थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, फिर से आप अपनी सब्जी को बड़ी ही आसानी से काट सकते हैं। इसकी मदद से आपका साग जो है मिनटों में ही कट कर तैयार हो जाता है, जिसके लिए आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है हरी मिर्ची को लेके। दोस्तों, जब भी हम हरी मिर्ची को स्टोर करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, इसके जो डंठल है इसको हम तोड़कर स्टोर करते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहती है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इनके डंठल को तोड़कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपने क्या करना है, जब आपके सारे मिर्ची के डंठल टूट जाएं तो आप क्या करें, आप लें एक कटोरी में पानी और इसके बाद जितने भी डंठल हैं आप उसको डाल दें अपने इस पानी के अंदर और इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा कि इस मिर्ची का सारा स्टफ जो है आपके पानी में आ जाएगा। अब आप इस पानी को आप डाल दें अपने पौधों में, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे कुछ पौधों में कीड़ा लग जाता है, जिसके कारण हमारे पौधे ग्रो नहीं करते और वो मर जाते हैं। तो जब आप ये वाला पानी आप अपने पौधों में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे में जितने भी कीड़े लगे होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे और आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, एक और टिप इसके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि दोस्तों क्या होता है कि जब हम मिर्ची को तोड़ते हैं या हम मिर्ची को कट करते हैं तो आपने देखा होगा कई लोगों की जो स्किन होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, जिसके कारण उनके हाथों में बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें, आप लें पेस्ट। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपने लेना है वाइट कलर का ही पेस्ट, वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है। इसको लगाने से क्या होगा, जो मिर्ची का असर है वो कम हो जाएगा और साथ में जो मिर्ची को काटने से जो आपकी जलन है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और इसके बाद आप अपने हाथों को साफ पानी से और साबुन से वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।